आवर चैनल मुसाफिर आकांक्षा। तो हाँ जी, आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग उज्जैन आ गए थे और इस बार हम पूरा रोड ट्रिप कर कर आए हैं उज्जैन। मैंने आपको पूरा शेयर किया था कि हमने कौन सा हाईवे लिया, क्या रूट है, किस तरह से आप लोग आ सकते हैं। तो अगर आपने मेरा व्लॉग वो जाकर नहीं देखा, मेरा पहला वाला व्लॉग जो है नोएडा टू उज्जैन रोड ट्रिप, तो प्लीज़ जाकर उसको देखिएगा। और अब हो गया है शाम का टाइम, हम लोगों ने होटल ले लिया था। इस बार हमारा होटल जो था वो बुक नहीं था, मतलब इस बार क्या हमेशा नहीं रहता है, आपको पता है कि हम लोग एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगा हमें, लेकिन अल्टीमेटली जो हमें मिला वो बहुत अच्छा मिला। तो मैं आपको एक बार बैक कैमरा से दिखाती हूँ और उसके बाद हम जा रहे हैं महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हम लेने वाले हैं एक ऑटो। सो दिस इज़ द होटल एम्बेसी, और बहुत ही अच्छा होटल था ये। ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड होटल, मतलब इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, एवरीथिंग। तो गाड़ी भी सबसे बड़ी बात है कि आपको गाड़ी देखनी पड़ती है कि अच्छे से पार्क हो जाए। तो हमारी गाड़ी देखिए, यहाँ पे एंट्रेंस में काफ़ी सारा अच्छा बड़ा एरिया दे रखा है, तो गाड़ी पार्कड हो चुकी है। वो रिसेप्शन है और यहाँ पर लोगों की स्कूटीज़ वगैरह और कार वगैरह पार्कड है। तो अब आप पीछे देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और जो मेरे साथी हैं, मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे, वो ऑटो का वेट कर रहे हैं। हम गाड़ी नहीं ले जा सकते अपनी, क्योंकि अगर हम गाड़ी ले जाएंगे तो हम फंस जाएंगे कहीं ना कहीं ट्रैफिक में। तो दैट इज़ द रीज़न। और अब देखते हैं, ऑटो लेके हम लोग जाते हैं और करते हैं। हम लोग सोच रहे हैं शयन आरती करें, तो शयन आरती करते हैं और फिर आपको भी करवाते हैं। चलिए मेरे साथ। तो तिवारी जी ने ऑटो कर लिया है फाइनली बुक, उसको हमने बुला लिया इस साइड। और क्या बोल सकते हैं, मतलब ये महाकाल बाबा की कृपा है कि वो चाहते हैं कि हम ऑटो से जाएं वहाँ पर। और बारिश हो रही है, तो अब ये बारिश रुकने वाली नहीं है, तो ठीक है, जैसा उनको मंजूर है वैसा करते हैं और चलते हैं और उनके दर्शन करते हैं। देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्योंकि अभी हो रहा है टाइम 7 बज रहे हैं, तो ठीक है, मतलब ज़्यादा लेट भी नहीं है। और चलते हैं, चलिए, और करते हैं महाकाल बाबा के दर्शन। तो मीनवाइल ऑटो यहाँ पर आ रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि गाड़ी पार्क्ड है। इस तरह का ये एंट्रेंस है, तो काफ़ी अच्छा बड़ा पोर्च बनाया हुआ है ना आगे, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमको ये ठीक लगा। और एक चीज़ और मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पे सामने भी बहुत सारे होटल्स हैं और आप आगे जाओगे तो भी बहुत सारे होटल्स हैं। हमें टाइम लग गया होटल्स को डिसाइड करने में और होटल्स बुक करने में। उसका रीज़न बहुत बड़ा ये था कि हम उज्जैन सिटी में देख रहे थे, फिर हमको किसी ने सजेस्ट किया कि आप उज्जैन इंदौर रोड जो पड़ता है, वो इंदौर वाला रोड जो है आप उसको पकड़ो, वहाँ पर आपको लग्जरी होटल्स मिलेंगे। जो हमें सिटी के अंदर मिल रहे थे वो होटल्स मतलब हाइजीनिक नहीं थे और रुकने लायक तो नहीं थे। तो फिर अब जब हम यहाँ आए तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिले, जिसमें से हमने ये चूज़ किया। मैं आपको सुबह फिर से इस होटल का एक टूर करा दूँगी और आपको दिखा दूँगी सारा कुछ कि कैसे क्या है। और अब चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई हम लोग बैठ गए ऑटो में और ये हमारा डुग्गू बैठ गया है और कह रहे हैं मम्मा मज़ा आ रहा है। तो ये बैठे हैं प्रिंस और हम लोग बस चल रहे हैं ऑटो में बैठ के आगे की तरफ। भैया जी ने आगे लाइट लगाई हुई है, तो हमारे फेस पे वो जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, बहुत तेज लाइट आ रही है। तो बस ऑटो में बैठने का भी अपना मज़ा है, कभी भी ऑटो में भी बैठना चाहिए। हाँ जी, एंट्री हो गई है हमारी महाकाल के दरबार में। एंट्रेंस जो है वो छोटा सा था, मैंने आपको दिखाया, और आगे बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ से लग रहा है मुझे, बहुत ही भव्य मंदिर है। तो अभी आगे जाके पता चलेगा। अच्छा, ओके, इस तरह की गाड़ियाँ भी चलती हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें बैठने का किस तरह से बैठते होंगे। इसमें फ्री ऑफ सर्विस सेवा है। ओके, तो जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, कोई बीमार है, तो ऐसी गाड़ी में बैठ सकता है। और अलग ही, मतलब एंटर करने के बाद जो वाइब्स आ रही है ना, वो अलग ही आ रही हैं। महाकाल लोक बोलते हैं इसको। ये महाकाल लोक है, महाकाल कॉरिडोर पे महाकाल कॉरिडोर बोलते हैं। मैं तो पहली बार आई हूँ एक्चुअली, तो तिवारी जी पहले भी आ चुके हैं, इसलिए तिवारी जी को थोड़ी नॉलेज ज़्यादा है इसके बारे में। उस समय जब मैं आया था तब ये बना नहीं था महाकाल लोक। इसका महाकाल लोक अभी बना है, तो मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। पहले महाकाल लोक घूमेंगे, इसके बाद अंदर मंदिर के लिए बाबा के दर्शन करेंगे। चलिए
चलिए हमारे साथ और कीजिए आप भी बाबा के दर्शन। देखिए कितना भव्य नज़ारा है महाकाल का, महाकाल लोक का। और देखिए कितना भव्य इसका एंट्रेंस है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की जो वाइब्स हैं वो आप यहाँ पर आके फील कर सकते हो। आई होप कि मैं वर्चुअली आपको अगर उसका 1% भी दे पा रही हूँ तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। और देखिए कितने सारे दर्शनार्थी यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। चलिए हम भी लुफ्त उठाते हैं और दर्शन करते हैं। एंटर किया है ना तो मतलब सामने की तरफ मैंने आपको दिखाया जो इतना भव्य एंट्रेंस बना है, लेकिन अगर उसके ऑपोजिट आप देखेंगे तो गणेश जी की इतनी खूबसूरत सी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की हुई है। बहुत ही भव्य है ये भी, बहुत ही मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कितनी डिवाइन फीलिंग है यहाँ पर, अलग ही एक्सपीरियंस है। और लेकिन जो बारिश है वो निरंतर चल रही है तो हम सारे भीग गए हैं। हमारे पास एक छाता है जो कि जुगाड़ से आया है, जो हमारे होटल के ओनर है उन्होंने हमें दे दिया था। हम लोग घर से हमेशा छाता लाना भूल जाते हैं एज ऑलवेज, तो वो हम भूल गए। नहीं, मुझे एक्सपेक्टेड था, मेरे दिमाग से निकल गया। ये बच्चे हैं पीछे और ये हम दोनों, तो चलो आगे बढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं। उज्जैन नगरी में स्थित महाकाल लोक आस्था, आध्यात्म और अद्भुत वास्तुकला का संगम है। यहाँ भगवान महाकालेश्वर की दिव्य शक्ति का अनुभव हर कदम पर होता है। लगभग 900 मीटर लंबा यह भव्य कॉरिडोर भगवान शिव की लीलाओं को दर्शाने वाली अद्भुत मूर्तियों, झरनों और प्रकाश व्यवस्था से सजा हुआ है। हर मूर्ति, हर दीवार जैसे शिव कथा कहती है। जो समय का भी स्वामी है वही है महाकाल। अगर आप उज्जैन आते हैं तो महाकाल लोक का यह अलौकिक दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर क्षण, हर सांस में बस भोलेनाथ की महिमा बसती है। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इतनी सारी भगवान की मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियाँ अपनी ही कथा, अपनी पुराण खुद ब खुद कह रही हैं। और इतने सारे श्रद्धालुओं की भीड़ आई हुई है, इतने सारे लोग आए हुए हैं। बारिश है लेकिन जो अलग ही अनुभूति यहाँ पर हो रही है वो मुझे शायद कभी भी नहीं हुई है। और मैं भी एक छाता लेकर घूम रही हूँ जो मैं अपने होटल से ही लेकर आई थी। अलग ही अनुभूति है, अलग ही एक डिवाइन फीलिंग है जो शायद शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और बस आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने महाकाल जी के दर्शन के लिए, महाकाल बाबा के दर्शन के लिए उत्सुक हैं हम लोग। तो हाँ जी, बारिश तो जो है वो बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही है। और हम लोग ना खड़े खड़े बहुत परेशान हो गए थे, तो हमने सोचा कि चलो बैठ जाते हैं कहीं पर। बच्चे को बर्गर खिलाया है तो बच्चा हैप्पी है, और बच्चा और बच्चे की मम्मा जो है यहाँ पर बैठ गई है और बच्चे के पापा बैठे हैं पीछे। ठीक है, तो अभी तो शयन आरती विल टेक टाइम और बहुत टाइम है अभी, तो ठीक है इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार का फल मीठा होता है, सुना है। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से ये कुछ व्यू है समुद्र मंथन वाला, और साइड में मैं आपको दिखाती हूँ इस तरफ पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा बना हुआ है। बेसिकली एक कहते हैं उसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। ये यहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ पर भी आपको दिखेगा, लेकिन कुछ शॉपिंग जैसा है नहीं वहाँ पे। कुछ खाने पीने के स्नैक्स और चाय कॉफ़ी है, वो आप ले सकते हो। अभी जब मैं खड़ी होंगी तो मैं आपको दोबारा से फिर से पूरा दिखा दूँगी कि किसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये बोलते हैं।
सो जैसे मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं पीछे, तो इस तरह से कुछ शॉप्स बनी हुई हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं। चाय, कॉफ़ी, पोहा, स्नैक्स वगैरह आप ले सकते हैं। और हम जो अभी बैठे थे वो यहाँ बैठे हुए थे। बेसिकली मैं यहीं बैठ गई थी एक पिलर की साइड में ना, क्योंकि ऐसी कोई सीटिंग तो नहीं थी, मतलब ऐसे कोई चेयर्स नहीं है या ऐसी कोई सीटिंग तो नहीं है, तो मैं पिलर का साइड लेके बैठ गई थी। और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो एटलीस्ट यहाँ पे क्या है, बारिश से बचे हुए हैं, तो लोग यहीं पर घूम रहे हैं। और आगे वॉशरूम वगैरह भी मिल जाएगा आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, तो अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो भी आप यहाँ पर आ सकते हो। आपको सामने एरो दिख रहा होगा, होपफुली पुरुष लिखा हुआ है ना, तो वहीं पर आप जब लेफ़्ट में जाओगे तो आपको फ़ीमेल वॉशरूम भी मिलेगा, तो ये वाली फैसिलिटी भी है यहाँ पर। अच्छा, मुझे क्लीनलीनेस का नहीं पता, मैं गई नहीं हूँ, तो पर मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद साफ़ होगा, पर मुझे सीरियसली आइडिया नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी इस बारे में। तो दिस इज़ हाउ द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लुक्स लाइक। तो अगर आप कभी आएँ तो यहाँ पर भी आकर एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए कितना ही सुंदर ये नज़ारा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। अभी तक हमने दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन हम कॉरिडोर देख के ही बहुत मंत्रमुग्ध हो गए हैं और हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर पूरा पानी के लिए भी बड़ी अच्छी सी फैसिलिटी है। ये आरओ वाटर है यहाँ पे। पीछे इतना प्यारा सा ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, इसको कुछ बोलते हैं, अल्पन बोलते हैं शायद। तो ये पूरा बनाया है, यहाँ पे बहुत सारे नल हैं, बहुत साफ सफाई है। देखिए आरओ ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ है। तो हमने पानी भर लिया है आगे के लिए और हम आगे चलते जा रहे हैं। भाई हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं। हनुमान जी महाराज हैं, बोल बजरंगबली भगवान की जय। ये नरसिंहा है, कुबेर भगवान है, बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, मतलब कुछ तो मुझे नहीं भी पता है नाम। और ये लिखा हुआ है त्रिनेत्र महाकाल महालोक कमांड एवं एंड कंट्रोल सेंटर। तो मे बी यहाँ से सारे ये कंट्रोलिंग ऑफिस होगा इनका, जहाँ से ये सारा कुछ मैनेज करते होंगे, जिसका नाम त्रिनेत्र रखा है। और ये सामने है भारत माता मंदिर। तो अभी हमें क्योंकि शयन आरती में टाइम है, तो पहले हम लोग जा रहे हैं भारत माता के दर्शन करने, मतलब इस टेंपल में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे भारत माता का जो मंदिर है, भारत माता मैंने अभी आपको दिखाई, उसके नीचे क्या है, यहाँ पे पूरा इंडिया का मैप बना हुआ है। और इंडिया का जो मैप है उसके ऊपर इन्होंने लोकेट किया है जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं इंडिया के अंदर, उन सभी ज्योतिर्लिंग को इन्होंने लोकेट किया है कि कहाँ कहाँ वो है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, तो सारा वो दिखाया हुआ है। तो भाई बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा दर्शाया हुआ है। और ऐसे शेर बनाए हुए हैं साइड में दोनों एंट्रीज़ पे। जैसे कि आपने देखा होगा, हम किसी और माता के मंदिर में जाते हैं या देवी के मंदिर में जाते हैं तो शेर बनाए जाते हैं एंट्रेंस पे, इसी तरह से यहाँ पर भी बनाया हुआ है। और यहाँ पर पूरा राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है। ये देखिए, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ये पूरा लिखा हुआ है। और ये भारत माता का बहुत ही सुंदर सा टेंपल बनाया है। तो ये एक नई चीज़ हो गई देखने के लिए कि आपको किसी मंदिर परिसर के अंदर में भारत माता का टेंपल जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक बड़ी सही चीज़ मुझे देखने के लिए मिली है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि जो डिवोशन है
वो हम अपने रिलीजियस देवी देवताओं के लिए होता है, लेकिन जिस भारत में हम रहते हैं, वो भारत माता के लिए अगर वो नहीं है तो फिर सब व्यर्थ है। देखिए मेरी टीम जो है वो ऊपर जा चुकी है और मैं भी जाती हूँ। ये शीघ्र दर्शन काउंटर है, मतलब यहाँ से आपको 250 रुपये की पर्ची बनवानी होती है। तो बेसिकली दिस इज़ VIP एंट्री इफ़ यू वांट, पर हम यूजुअल वाली में ही जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश नहीं है। लेकिन अगर आप कभी ऐसे आते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है और आप VIP एंट्री के थ्रू दर्शन करना चाहते हैं, आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि असमर्थ है या उसके पैरों में दिक्कत है या कोई बीमार व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, तो आप ले सकते हैं VIP टिकट भी यहाँ से। तो यहाँ से आप VIP टिकट ले सकते हैं और उसके बाद दर्शन करने जा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं यूजुअल लेन की तरफ और अंदर हम लोग करने जा रहे हैं शयन आरती। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। महाकाल बाबा के अद्भुत दर्शन और उनकी शयन आरती करने के बाद आ गए हैं हम लोग बाहर, और वो एक बहुत ही डिवाइन फीलिंग थी जो कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लगभग 1 घंटा हमें वो शयन आरती में शामिल होने का अवसर मिला, जो हमारे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण बात थी। अब हम बाहर आ गए हैं, वापस जा रहे हैं अपने होटल और कल करेंगे हम अपना नया व्लॉग शुरू। तो इस व्लॉग में आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। जय महाकाल।